हेलो दोस्तों, आप सभी को बता दूं अभी मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पे आया हूं। कुल्लू के कॉलेज गेट के पास में एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े है जिसका नाम है मोज़ो कैफ़े। तो मैंने सोचा यहाँ पे अपना टॉक शो भी निपटा देता हूँ। तो आज मेरे साथ इस प्यारी सी डेट पे है हिमाचल की बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस जो कि पूरे हिमाचल में धमाल मचा रही है, खासकर किन्नौर ज़िले में। मतलब कमाल के ये एक्ट्रेस हैं और इनको देख-देख के मैं इनका दीवाना हो गया और इनको अभी डेट पे ले आया। तो जोरदार तालियों से मैं ही स्वागत करता हूँ प्रोमिला जी का। हेलो प्रोमिला ठाकुर जी, वेलकम। पहले तो इस झूठ के लिए झूठ? कौन सा झूठ? ये जो आपने भी कहा, हाँ, मतलब डेट हो गई। ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, मेरी तरफ से भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, नाचते गाते रहें। और ऐसे ही मजाक करते हाँ, रहे। मजाक करना चाहिए लेकिन अच्छे वाला। लेकिन डिनर डेट हो गई, हमने खाना वाना खा लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉक शो की तरफ। सो डेट कैसी रही? अभी तो आए। अच्छा, अभी आप खाना वाना भूल गए? खाना खाना तो आज मिर्ची वाला खिलाया है अरे मुझे। हाँ, मतलब आते ही हमने इनको मिर्ची वाला खाना खिलाया क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया था, उस वजह से थोड़ा-सा कि थोड़ा सा हमें ज्यादा लगा थोड़ा तीखा हो मिठास। जाए। हाँ, हाँ, ज्यादा मिठास अच्छी नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए उसके लिए सॉरी, जो थोड़ा तीखा हो गया था। चलिए अब हम प्यारी-प्यारी बातें करते हैं आपसे। सबसे पहले तो कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बिल्कुल जी। ओके, ऐसे ही अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल। दशहरा देख लिया आपने? बहुत। दशहरा में पहली बार आए थे कुल्लू दशहरा? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई हूँ। आपसे पहले भी आए हो? हाँ जी, पिछले साल आई थी मैं। ओह! आपने तब बताया नहीं ज्यादा मुझे। ज्यादा घूमी नहीं थी, तब भी शूट के लिए आए थे। अच्छा, ओके, तब शूट किया और वैसे ही निकल गए। ओके। जी। कितने गाने कर चुके हो अब तक आप टोटल? कुछ याद है? 25-30। 25-30? हाँ गिनती जी। पूरी है आपकी? आगे पीछे हो सकता है ओके, थोड़ा। 25-23 के आसपास। हाँ, इतने बस। कब से कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 सालों से आप लगातार? लगातार। गुड। लगातार हर दिन नहीं। हर दिन नहीं, हर दिन तो हो भी नहीं सकता। हफ्ते में, महीने हाँ। में चले ही रहते हैं। हम्म। अभी भी कल आपका शायद शूट है, कल या परसों हाँ बता जी, रहे हाँ थे। जी। ओके, तो वो वाला शूट कहाँ पे होगा? वो मनाली। अच्छा, तो ऐसा है, हाँ जी। क्या होता है आमतौर पे कि जब भी कोई इस फील्ड में आता है हाँ जी। तो वो ये कहता है कि देखो अचानक से हो गया, मुझे किसी ने बोल दिया हम्म। और फिर मैं आ गई। हम्म। आपका भी वैसा ही है कुछ? सेम सेम। सेम? बिल्कुल। ऐसे ही आ गए आप भी? बिल्कुल। कुछ तो हुआ होगा, कैसे हुआ? मेरा ये था, मतलब हम्म। पहले से मुझे कोई शौक नहीं था। हम्म। एक्टिंग का, डांस का कोई शौक नहीं था। ओके। ये वैसे ही किसी और के थ्रू ना, हम्म। एक मेरे जूनियर थे, वो बीसी फील्ड में थे। अच्छा, उनके जरिए मैं यहाँ आई, उस करके वैसे शुरू हो गया। वैसे वहां से शुरू हुए। ओके। ऐसा मतलब पहले से कुछ डिसाइड नहीं था कि मुझे ये करना है, या मैंने खुद से एफर्ट नहीं किए थे कि मुझे इस लाइन में जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मतलब एकदम से चीजें हुई। एकदम से हो गई एकदम से चीजें और हुई। होती चली गई। होती चली गई। अच्छा, ठीक है, आपके जूनियर ने आपको इस फील्ड में मतलब वो इंट्रोड्यूस किया एक तरह से। पहले से मतलब इस लाइन में काम करते थे ना, मतलब अच्छा। एक्टिंग करते थे वो हाँ, पहले हाँ, से। ओके, ओके। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब हुँ, ऐसे ऐसे करके एक किन्नौरी सॉन्ग है। हाँ, किन्नौर के, मतलब हमारे किन्नौर के पहाड़ी के बहुत ही अच्छे वीडियोग्राफर है डीआर हुँ, नेगी जी। अच्छा, उनके साथ मैंने पहला शूट किया था। ओके, हाँ जी। तो वहां से स्टार्ट हुआ है ऐसा ऐसा ऐसा-ऐसा। सिस्टम। तो डीएल नेगी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके गाने में ये आए और फिर ये पूरे और हिमाचल में ज्यादातर छाए। गाने मैंने उन्हीं के साथ किए, किन्नौरी। अच्छा, किन्नौरी तो मैक्सिमम उन्हीं के ही साथ किए। ओके, बहुत बड़ा थैंक्स आपका। देखिए, आपकी वजह से आज ये मेरे साथ है और डिनर डेट पे आए, साथ में टॉक शो भी चला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने हिमाचल में किन्नौरी गाने बहुत ज़्यादा किए हैं। हाँ जी। उसके अलावा हमारे कुल्लू के सॉन्ग भी आपने काफ़ी उल्लू, कर हाँ लिए अब जी, हाँ तक। जी। आप मुझे ये बताइए, आपने बहुत से लोगों के साथ जो डायरेक्टर उनके साथ काम किया होगा, हाँ तो जी, हाँ जी। आपका अब तक का बेस्ट डायरेक्टर आपको कौन लगा? वैसे तो वैसे मतलब सब अच्छे होते हैं, मैं किसी को हाँ। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें कहीं लगता है कि यार अच्छा। ही इज़ डूइंग रियली गुड। वैसे कोई? आइसू स्टूडियो हाय वाले सुरेश भाई। सुरेश सर। हुँ, वो मतलब जिस तरह का उनका काम है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ओके। काम के साथ साथ सिखाते भी है हुँ, हुँ, कि हुँ, आपको ऐसा करना है। हुँ, वो चीज अच्छी लगती है मुझे। हाँ, बात और तो सही मतलब है।
अब तो मेरे फेवरेट बन गए। मतलब अभी तक और भी हो सकते हैं आगे, पर अभी मैंने ऐसा किया नहीं किसी के साथ आगे काम कि ओके। मतलब कोई और मेरा फेवरेट हो सकता है अभी, मतलब अभी तक सूर सर। ओके, ठीक है। आप आपकी आँखों में ना बहुत ज़्यादा गहराई दिख रही है मुझे। आप ये गहराई डूब नशीली मत आँखें कैसे हो गई? जाना। नहीं, तभी डूब रहा हूँ मैं थोड़ा-सा, मैं देख-देख के ना, या तो थोड़ा मुझे ऐसे ऐसे होना पड़ेगा, और फिर वहाँ कैमरा लगा हुआ है, देखना मुझे आपको ही पड़ेगा। और देखिए, ये मच्छर है छोटे-छोटे, हाँ, ये ये भी उड़ आपके रहे पास झूम रहे हैं, मतलब हैं। बड़े पसंद आए इनको आप। ये मच्छर 2 नहीं जाएँगे क्या? ये नहीं जाएँगे पता ना? नहीं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इनको भी आपको देखने दीजिए, क्योंकि शायद ये बाद में जब हम एपिसोड आएगा तो ये देख नहीं पाएँगे ना, इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो ओहो, यहाँ पे चल अच्छा। पड़ेगा। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई के बारे में बताएँ, कहाँ से कैसे-कैसे और कहाँ तक हुई? पढ़ाई का बड़ा दुख भी है इस बात का, मतलब बहुत ये है कि पढ़ाई मुझे कॉलेज मुझे बीए बीच में छोड़नी पड़ी। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे स्टडी के साथ जॉब भी करनी पड़ी। मैंने अच्छा, सोलन में जॉब करा है 1 साल अच्छा, फार्मा कंपनी में। ओके, तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा कि जॉब भी करनी है मुझे साथ में। तो मैं चली गई सोलन ओके। जॉब के लिए। हुँ, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी मतलब एक होता है ना कि पहली बार घर से बाहर निकली, हुँ, 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 फिर एग्ज़ाम थे, उसके लिए मैं सोच रही जाना है, जाना है, जाना है। हुँ, फिर कुछ ऐसा हो गया कि मैं जा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा चलो अभी हो गया, बाद में करती हूँ। फिर बाद में फिर वो ऐसा हो गया कि फिर हुई, फिर तो उस टाइम वो कोरोना हो गया, हाँ, यस, यस, यस। कोविड आ गया ना, हाँ, उसके हाँ, बाद फिर मैं वहाँ से वापस आ गई हुँ, जॉब का कि घर वालों ने बोला आ जाओ। और हुँ, फिर उसके बाद कोविड आपको पता कितना ज़्यादा हो गया था, और फिर घर वालों ने वापस सोलन जाने भी नहीं दिया कि हाँ हुँ, भाई अब तो मुश्किल ही है, मतलब इतना सब कुछ हो गया था, आपको पता है कोविड के टाइम कितनी सारी चीज़ें खराब हो गई थी। हाँ, और फिर बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। फार्मा कंपनी में थी, इतने सारे लोग हुँ, आते थे, कहाँ-कहाँ से आते थे, फिर वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, था। फिर घर वालों ने बोला कि नहीं अब हो गया, आप रहो घर में। फिर मुझे स्टडी के लिए बोला कि हाँ, स्टडी करो। ओके। पर इतना फिर उसके बाद मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इतनी ज़्यादा तब से मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा वो रही कि मतलब मैं खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। पढ़ाई मतलब से डिटैच हो गए आप, हाँ, एक तरह से। वो चीज़ें होगी। मतलब कुछ एक सिचुएशन इतनी खराब हो हुआ जाती हुआ है ना व्हाट कभी-कभी ना। हैपेंड एक्चुअली? थोड़ा-सा बता सकते हैं आप? थोड़ा-सा बता सकते हैं? क्या थोड़ा-सा रीज़न था? फैमिली का ही था कि मतलब मैं चाहती थी कि जो अगर मैं स्टडी भी कर रही थी, जैसे कॉलेज में कर रही थी, स्कूल तक तो ठीक था, स्कूल तक तो उतना नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, हाँ, उतना नहीं होता है पढ़ाई वगैरह का। हुँ, कॉलेज में थी, फिर मेरे छोटे ब्रदर और सिस्टर भी थे, सिस्टर ओके, भी है, तो उनकी स्टडी का भी था। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इतना उन्होंने सोचा कि चलो हम अपनी मतलब हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात है ये कि हमारे घर वाले हमें कॉलेज भेज रहे हैं। हुँ, स्टडी के लिए ना फिर हमारा खर्च मेरे मन में था ये कि मैं कहा यार कॉलेज तो अगर मुझे स्टडी करनी है तब तो मैं प्राइवेट भी कर सकती हूँ मतलब वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो मेरा था कि ये साथ में जॉब भी कर लेती हूँ, अपनी पढ़ाई का भी कर लूँगी और घर वालों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। पर मेरी ओके, पुट्ठी किस्मत देखो वहाँ पे कोरोना आ गया। मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ठीक होने लग गई थी, मतलब उस ओके, टाइम मैं कर सकती थी ऐसे स्टडी भी कर सकती थी, उस हुँ, साल हो गया था, मैं अगले ओके, साल से फिर कर सकती थी। पर ये ओके, कोरोना आ गया, बेड़ा गर्क कर दिया इसने मेरे। पर ओके। कोरोना की वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी भी लाइफ़ हुई। चेंज हो गई ना फिर? मतलब फिर मैं यहाँ आ गई, इस लाइन में आ गई एग्ज़ैक्टली, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब लाइफ में अगर कुछ आपके साथ बुरा होता है ना, तो हुँ, कुछ अच्छा भी होता है। एग्ज़ैक्टली, कुछ एग्ज़ैक्टली, बुरा हो रहा है ना, तो कुछ अच्छा होने के लिए होता है। हुँ, तो शायद ये बिल्कुल, मेरा अच्छा था कुछ। पर ऐसा है कि पॉज़िटिव बहुत है स्टडी आप। तो मैं अपनी कंटिन्यू करूँगी, जब मैं थोड़ी-सी और थोड़ा कुछ करूँ, तो कंटिन्यू करूँगी फिर से। ओके, छोड़ूँगी पढ़ाई नहीं मैं। पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं। अच्छी छोड़ूँगी बात है, नहीं। अच्छी बात है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए भी। जल्दी थैंक से आपकी यू। ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी, बिल्कुल। और बाकी आप हिमाचल में धमाल तो मचा ही रहे हैं। हिमाचल से बाहर जाने का भी प्लान है वैसे? प्लान तो है वैसे, पर कुछ अच्छा मतलब मुझे लग रहा है ना कि पहले मुझे खुद को मतलब उस लायक बनाना है। हुँ, वो तो होना चाहिए। हाँ, उस लायक बनाना है ताकि मुझे खुद में उसके बाद कोई कमी ना लगे, कि मतलब कमी तो होती है फिर भी, मतलब खुद को थोड़ा-सा तो इम्प्रूव लगे कि करना ज़रूरी है। हाँ, तो आपने मतलब कमाना शुरू किया, आपको लगा कि फैमिली के फै लिए म मैं फैमिली मुझे पे बोझ ना बनूँ, ऐसा कुछ हाँ, फ़ील आ रहा था? ऐसा भी कुछ था कि मतलब उस टाइम फैमिली वाले ना इतने हो गए थे, मुझे नहीं बोलते थे। जैसे कॉलेज जाना होता था
हर एक कितनी सारी चीजें होती है, आपकी फीस वगैरह बहुत सारी होती है, और मतलब हमारे मम्मी पापा के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये चीजें ना, क्योंकि और भी बच्चे वो भी स्टडी कर रहे थे, तो ओके। फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो मुझे लग रहा था यार क्यों, मतलब सच में ही ऐसा लग रहा था कि बोझ हम्म, नहीं बनना है करके। फिर मेरे मन में ना एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना साथ में जॉब करूं, ओके। क्योंकि कॉलेज का भी मुझे जम नहीं रहा था, वहाँ की स्टडी सच में मेरे को नहीं जम रही थी, मेरे को ना वहाँ की क्लासेस अच्छी लग रही थी, कुछ नहीं जम रहा था। मुझे लग रहा था कि मतलब ये ना टाइम पास हो रहा है, ओके। कुछ अच्छा, बस ये मतलब ये होता है ना कि बस हमारे को वो चाहिए, हमारे पास कागज चाहिए कि हम हमने ग्रेजुएशन की है, डिग्री। हाँ डिग्री है हमारे पास। ओके। मतलब वहाँ के जो मेरे साथ थे ना, और जो बच्चे थे हाँ उनका हाँ। भी यही था कि बस हमारे पास वो कागज चाहिए, ओके। डिग्री चाहिए जी हमारे पास, वो था। हम्म, तो कहीं ना कहीं था कि मैं कहीं यार स्टडी भी कर लूंगी, साथ में जॉब भी करती हूँ, मम्मी हम्म, पापा का थोड़ा सा हल्का सा हो जाएगा कुछ सिस्टम, ओके। मेरा ये उसी टाइम से है। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत ही छोटी उम्र में कमाने की सोची, घर वालों का साथ देने की सोची, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा सा हम अपने आर्टिस्ट वाली लाइन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोमिला, एक सीरियस सा सवाल है। हाँ जी। आप जैसे हिमाचल में एक सेलिब्रिटी के तौर पे अभी जाने जाते हैं, तो एक सोशल इन्फ्लुएंसर का हमारी सोसाइटी पे कितना नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है? मतलब नेगेटिव तो सोचते ही है लोग इसके बारे में ना, हम्म, मतलब जिस चीज में हम है, जिस लाइन में हम है, ज्यादातर लड़कियां ओके। इस फील्ड में है, तो हम्म, बहुत कमेंट भी करेंगे, नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, बहुत कुछ बोल देते हैं। पर मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरी फैमिली इतनी अच्छी है ना, मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, और ये सबसे बड़ी बात होती है जब मम्मी पापा आपके सपोर्ट में होते हैं ना, पूरी फैमिली, तो बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। पॉइंट। मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी भी ऐसे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं करवाया इन 3 सालों में, या जब मैं सोलन में थी तब भी घर से बाहर थी, मतलब एक मिनट भी ऐसा फील नहीं करवाया कि क्या कर रही है यार, लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी फील नहीं करवाया कि मतलब तू कुछ गलत कर रही है, कि हमें लोग कुछ बोल रहे हैं। अगर उनको भी, उनके पास भी लोग कुछ बातें करेंगे ना, ऐसे सीधा नहीं बोलेंगे, कुछ टेढ़ी मेढ़ी करके बातें हाँ, बोल उल्टा देंगे, पुल्टा कुछ बोल हाँ देंगे। कुछ बोल देंगे, तब भी उन्होंने कभी मेरे पास आके नहीं बोला कुछ भी नहीं, कि हाँ भाई रहने दे, लोग ऐसा ओके। बोलते हैं। उल्टा अगर किसी ने कुछ बोला, अगर मुझे कोई चीज बुरी लगी, वो उसके खिलाफ बोल देते हैं। ओके। अगर किसी ने मुझे कुछ बोला तो उसके खिलाफ बोलते, उन लोगों को भी बोल देते हैं कि हाँ भाई क्यों बोल रहे हो ऐसा करके, ओके। मतलब वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। दैट्स तो ग्रेट। हाँ, और उसी करके मेरे को नहीं, लोगों की बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलते हैं, ओके। मैं कहा बोलते रहो। ठीक है। एक सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है सोसाइटी के लिए? बिल्कुल। मतलब आप एक गलत चीज़ करोगे सोशल मीडिया पे, बिल्कुल हाँ तो जी। उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, कुछ अच्छा बिल्कुल। करोगे तो बिल्कुल। अच्छा हो सकता है। इसके ऐसा तो ऊपर। ऐसा तो होता है, जैसे हम भी देखते हैं, मतलब जिन लोगों को हम पसंद करते हैं ना, हम्म, हम भी उनको देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, जैसे मैं ही अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी को देख रही हूँ, मुझे पसंद आ रहा है, अगर वो कोई अच्छी चीज कर रहा है तो मैं देखो अच्छी चीज कर रहा है, कोई बुरी चीज कर रहा है फिर भी मेरे को लगेगा नहीं यार ये बुरी नहीं है, ये भी तो कर रहा है, ये बुरी एग्जैक्टली। नहीं है। तो वही चीज होती है कि अगर मैं कुछ ऐसा गलत करूं, वैसे मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लोगों को गलत मैसेज ना दूं, कुछ ऐसी चीज ना करूं जिस जिस लोगों को गलत लगे या लोग उसको अपनाएं, ऐसा ना कुछ करने की वो कोशिश करती हूँ। ओके, तो दैट्स ये ग्रेट। चीज होती है। मुझे आपसे यही जानना था एक्चुअली, हम्म, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें लगता है यार हमारी पर्सनल लाइफ है, हाँ तो जी। हमें कोई क्यों बोल रहा है। क्यों बोल रहे हैं, हाँ जी। लेकिन आई थिंक अगर आप एक पब्लिक फिगर बन चुके हो हाँ जी। तो उन चीज़ों का ध्यान देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने ढेर सारे गाने कर लिए अब तक, हाँ जी। अभी आपकी कोई ऐसी पर्सनल चॉइस है किसी के साथ काम करने की, जिनके साथ अब तक नहीं किया? विक्की चौहान। विक्की चौहान। हाँ जी। हाँ, उनके गाने भी बहुत चलते हैं ना। हाँ उनके, मतलब उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, विक्की ओके। चौहान जी के। अब मतलब उनके साथ काम करना रह गया है। विक्की चौहान जी, एसी भारद्वाज। ओके। हाँ जी। तो विक्की चौहान जी का कोई एक गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है हाल फिलहाल का? झुमके नहीं, अभी के तो नहीं, मतलब पहले, मतलब अभी के भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, पर ओके। एक मुझे उनका गाना बड़ा अच्छा लगता है, झुमके झुमके ओ ओ बंठने बंठने तेरे तेरे झुमके झुमके। मतलब ओके। बहुत अच्छे गाने, ऐसे गाने अच्छे लगते हैं। और मेरा है तीसरे है केदार नेगी जी, जो किन्नौर के बहुत अच्छे सिंगर है।
अच्छा, केदार नेगी जी, ओके। उनके साथ भी है कि उनके साथ करना है एक बार शूट। तो चलिए, अब तक आपने जितने नाम लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही वहाँ से कॉल आपको आ जाएगी। फाइन। अब तक आपने जितने गाने किए हैं, जैसे मैंने भी आपके गाने सुने हैं कुछ एक तो वो टाणाणा टाणाणा टाणा। तो आपका फेवरेट सॉन्ग अब तक का कौन से है जिसमें आपको बहुत मजा आया हो? मजा हाँ, मतलब एक्टिंग के लिए या मतलब हाँ, ऐसे जो उसके भी, लिए? जैसे एक्टिंग में आप सुनने में आपको ज्यादा अच्छा लगे, हम्म, उस पे आप ज्यादा ग्रूम कर रहे थे। सुनने में या अगर एक्टिंग की बात की जाए हाँ, ना, मतलब एक्टिंग जिसमें मुझे अपनी मतलब कोई भी मुझे बोलता एक्टिंग है, निखारने का मौका मिला। हाँ हाँ, ओके। जिसमें मुझे दिखाने का मौका मिला कि हाँ भाई ये भी है, एक्सप्रेशंस एंड ऑल, हाँ ओके। वो चीजें, तो वो है एक संतोष तोषी जी के साथ किया था, आईसू स्टूडियो के लिए आया था वो अच्छा। सॉन्ग, चंद्रामणि। उसमें चंद्रमणि तेरे वो थोड़ा घर, स्लो वाला था। मतलब ऐसा ही गाना है? अच्छा, हाँ यही गाना है? यही गाना है, थोड़ा स्लो है। ओके, तो पुराने सॉन्ग को हाँ नया जी, करके, ओके ठीक है। वो पूरा मतलब पूरी स्टोरी बनाई है उसमें। और वो ओके। मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि अपना कोई सॉन्ग दिखाओ, मतलब किसी को ऐसा समझ नहीं आता है ना हाँ कि हाँ 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 मतलब आप किन्नौरी किसी को समझ नहीं आ रही है, हाँ हाँ किसी हाँ। को पहाड़ी समझ नहीं आ रही है, तो फिर ये होता है ना कि अब इस बंदे को दिखाए क्या, सामने वाले को दिखाए क्या, तो मैं हाँ, वो सॉन्ग दिखाती हूँ क्योंकि ताकि ये इसमें मेरे स्टोरी एक्सप्रेशन बेस्ड देखे, चीजें भेजते और हैं आप। स्टोरी बेस है ना ताकि इसको समझ भी, स्टोरी समझ आए, काम समझ आए, ओके। उसके लिए मैं दिखाती हूँ। और वो मेरा मतलब ऐसा फेवरेट है, तो एक्टिंग हाँ वाइज हाँ ना हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है वो गाना। और अगर ऐसे धूम धड़ाके वाली हाँ। बात करें, तब तो हम्म, वही जहर से जहर। जहर देता, वो मस्त गाना है ना? जहर से जहर, और हाँ। एक वो छोटा हो या मोटा। मोटा, ये तो आपको मैं पहले बता भी रहा था ना। हाँ। ये रील देखा था मैंने आपका, हम्म, आपने ही रील पे डाला था। हाँ हाँ, अगर मैं धमाके वाले की बात हाँ करें हाँ ना हाँ। तो नहीं, धमाके में। देखो क्या होता है कि अपने को, जैसे हम जैसे लोगों को जब नाचना गाना, तो हमें वही चाहिए, है ना? हम्म, नाचना गाना फुल ऑन हाँ वो मस्ती, डीजे चीजें, पे ही चलते हैं, तो मैंने हाँ डीजे पे बिल्कुल, सुने थे लेकिन सामने नहीं देखा था। सामने, हाँ तो हाँ मुझे नहीं पता ये गाने आपके हैं। हाँ हाँ हाँ। तो गाने तो कमाल के हैं ये। सो हाँ, जो आप कह रहे हैं एक्टिंग की बात, कि हमें लगे हाँ हम एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर उस तरह की चीज़ें आना भी ज़रूरी हाँ है, जी हाँ जी, राइट? तो बट खैर, हमने तो आपको हर चीज़ में पसंद किया है। चंद्रमणि भी देखूंगा मैं, मैंने भी देखा नहीं बिल्कुल एक्चुअली। देखना, ठीक मतलब है। उसमें आपको मेरी पूरी एक्टिंग मतलब उतना अच्छा पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, पर नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता अच्छा है ही वो, होगा, मैं ज़रूर मुझे देखूंगा। अच्छा लगता है कि हाँ मैंने एक इंद्रजीत सर का हंसदा मुखड़ू, इंद्रजीत सर के साथ मैंने पहली बार वो गाना किया था हंसदा मुखड़ू, अच्छा। उसमें भी प्रॉपर एक्टिंग है। वो ओके। आईसू स्टूडियो वाला है ना, तो ओके। सर का तो काम ही है वो, हाँ 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 हाँ। मतलब कि सामने वाले जो एक्ट्रेस है उनसे उनकी निकालो कुछ ना कुछ। परफॉर्मेंस हम्म। सामने निकालते हैं वो कि हाँ 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 भाई, हाँ। और काम भी वो वैसा ही करते हैं। ओके, हाँ, दैट्स ग्रेट। इधर मक्खियां बहुत आ रही है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी मक्खियाँ आ रही है, बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको देखना चाहते हैं। आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं, तो आपको निहार रहे हैं यहाँ बैठ के। तो आप इनका बुरा ना माने, ठीक है? बुरा तो नहीं मान रहे हो ना? ये सफाई ना होने का कारण हो सकता है मक्खियां। आप कैफे वालों को दोष दे रहे हो? हो नहीं नहीं, सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की वो लाइफ भैया पीछे से घूर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। भैया घूरे, अच्छा एक तो हमारा टाइम खराब कर रही है, ऊपर से ये बोल रही हाँ, देखिए देखिए भाई दोस्तों, है। यहाँ कैफे में जो हमारे स्टाफ है वो यहीं पे बैठे हुए हैं हमारे साथ, बेचारे अभी रात की 11 बज चुकी है, अब तक हमारे साथ है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू बोलना बनता है, नहीं तो हम यहाँ से निकाल देंगे, निकाल देंगे है ना? बाहर में। हो सकता है ऐसा। ठीक है, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला था, मैं सबसे पूछता रहता हूँ। जैसे कि हमारा हिमाचल ना आजकल एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो है नशा, नशे को लेकर के। नशा हाँ, आपका रामपुर तो बहुत कमाल का है, हमारा कुल्लू भी बहुत कमाल का है, इनफैक्ट हमारा पूरा हिमाचल कमाल का है। बहुत कमाल का है, बहुत लड़कियाँ आगे मस्त, जाएगा सर, लड़कियों के इसी सुट्टे, तरह रहा तो बहुत आगे जाएगा। है ना? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब खासकर अपनी एज के जो लोग हैं ना आजकल, जो आजकल नए जेनजीज आ गए हैं ना, हम्म, तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लड़कियां भी है, ढेर सारी बहुत शुमार है, बहुत, और मज़े मज़े से सोशल मीडिया पे भी डालती है बिल्कुल है बहुत ना? सी वीडियो तो देखते हैं हम हाँ, लोग एग्जैक्टली सोशल एग्जैक्टली। मीडिया पे, कितने पोस्ट करते हैं। हाँ, हाँ जी। क्या लगता है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है, और इसको हम कैसे अपनी जगह पे हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज़ को? रीजन इसका एक ये हो सकता है कि जो छोटी एज में जो कर रहे हैं लोग, हम्म बच्चे जो छोटे हम्म लड़के हम्म लड़कियां, हम्म, उनका ये है कि माँ बाप उन पे ध्यान नहीं देते कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। ओके। और दूसरा रीजन ये है कि खुला पैसा देते हैं उनको, खुला हाँ, पैसा देते हैं, पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, इसके लिए होता है सबसे ज्यादा जरूरी कि बच्चों को, माँ बाप को अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है।
है ना। ओके। और एक हो सकता है ये कि संगत का असर, कोई पॉइंट। एक कर रहा है तो उसके साथ दूसरे बोले हाँ यार भाई तू भी पी ले ना, देख तो सही कितना मजा आएगा, पी के तो देख एक बार। वो एक बार पी लेगा फिर उसको लत लग जाएगी। पॉइंट है। हाँ फिर उसको लत लग जाएगी, तब तक तो वो उसको फ्री में दे रहे हैं भाई भाई बोल के, भाई पी मजा आएगा मजा आएगा। जब तक उस बेचारे को मजा आ जाता है उतनी देर वो फिर बोलता है कि भाई अब नहीं, भाई अब तू अपने पैसे से पी। फिर आदत पड़ जाएगी तो क्या करेगा। पॉइंट। ये चीजें है। और इसको रोकने के लिए तो इस सरकार ने इतना सब कुछ कर दिया, फिर क्या करें, नहीं सुधर रहे कोई तो क्या कर सकते हैं, है ना। पॉइंट है। हर लोग लिख लिख के थक गए, पोस्टर लगा लगा के थक गए, इतने लोग घंटों घंटों भाषण देते हैं, उनकी नहीं सुनी, अब हमारी क्या सुनेंगे। रैलियां होती वो हैं, चीज है ना, नशा इतना सब मुक्त हो कुछ है। हिमाचल हमारा। हाँ वो तो इंसान को अब मतलब अब तो यही चीज है कि इंसान को अब खुद सोचना चाहिए कि भाई नहीं करना है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाँ है, राइट। सबकी है, मतलब खुद का भी तो सोचो यार, खुद की हेल्थ खराब कर रहे हो, फैमिली को खराब कर रहे हो। नशे की वजह से इतनी सारी गंदी गंदी चीजें होती है। एक में अपनी ही चीज आप अपनी ही बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी ही कुछ दिन पहले मतलब 1 महीने पहले मैं किन्नौर से आ रही थी, शूट था मेरा किन्नौर में। मैं वहां से आ रही थी सांगला से एक प्राइवेट बस में रामपुर के लिए, घर के लिए। तो दिन के शायद 12 बजे चलती है वो बस वहां से किन्नौर सांगला से। तो मैं उसमें आई तो टापरी से एक अंकल मेरे साथ बैठते हैं। अंकल भी नहीं थे, मतलब अंकल से भी थोड़े बड़े, अब क्या बोलूं, दादू थे क्या थे, थोड़े मतलब अंकल भी नहीं थे, अंकल से ज्यादा ही थे, एजेड थे, ठीक है। बहुत। फिर वो मेरे साथ बैठे, टापरी से वहां रुकती है बस, वहां से बैठे। फिर वो मुझे पूछते कि कहाँ जाना है। मुझे लगा नॉर्मली पूछ रहे कि कहाँ जाना है करके। तो मैंने बोला कि रामपुर। फिर बोला कि कहाँ से है। फिर मैं सोचा यार इतनी बातें क्यों कर रहे, मैं क्यों पूछ रहे। फिर मैंने बोला कि मैं का रामपुर। बोला अच्छा। बोले यहाँ क्या करने आए थे। बोला फिर मुझे कुछ ज्यादा ही लगा कि मैं इतने क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे भाई, कि इनको क्या लेना देना। फिर मेरे को नहीं अच्छा लगा बात करना, भाई मैं जानती नहीं जब किसी, अगर तो कोई बोले कि हाँ हम आपकी वीडियोस देखते हैं ऐसे, तब भी चलो बात करना बनता है, वो रिस्पेक्ट होती है उन लोगों की भी ना, कि बात करनी पड़ती है। तो फिर वो जानते भी नहीं मुझे, वो फालतू में ऐसे बातें कर रहे हैं मुझसे। फिर मैंने उसका जवाब ही नहीं दिया उस बात का, फिर मैं चुप रह के बैठ गई। तो फिर मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने फिर ऐसा कि ये बात नहीं, इग्नोर कर रही, तो मैंने क्या बात करनी। फिर उन्होंने भी बात नहीं की। फिर वो बस में ना ऐसे बैठे थे। फिर जब बस ऐसे मुड़ रही थी ना, तो इतने जोर का धक्का दे रहे थे। और मैं थी उधर, जैसे बस की वो होती है ना विंडो, उसमें मेरी बाजू पूरी वो लग रही है, मतलब मुझे यहाँ से मतलब एलर्जी हुई थी ना, मैं बहुत मतलब तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। फिर भी मैं सहन कर रही थी उनको कि मैं तब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कुछ गलत, मुझे लग रहा था थोड़े वो थोड़े मोटे से है। प्राइवेट बस में इतनी उतनी सीट भी नहीं थी ना, थोड़ी थोड़ी, एक 3 लास्ट में सेकंड लास्ट सीट में बैठी थी, जहाँ 3 लोग बैठते हैं। अच्छा। वहां बैठी थी तो हमारे साथ एक और दादू बैठे थे। तो थोड़ा सा तंग हो रहा था, मोटे भी थे, मुझे लगा ऐसे। तो फिर थोड़ी दूर जाके ना, फिर मुझे पहले तो मैं ये कर रही थी, मैं कहा चलो बुजुर्ग आदमी है बेचारे, थोड़ा तंग हो रहा होगा, मोटे भी है, उस करके लग रहा होगा धक्का। थोड़ी देर जाके ऐसे बैठे थे, उनका ना हाथ मेरे यहाँ टच हो रहा था, मेरे यहाँ पे। तो फिर वो चीज मुझे बड़ी गंदी मतलब अच्छी, उनकी अटेंशन अच्छी नहीं थी, उनकी अटेंशन गंदी थी। तो मुझे अच्छी वाइब नहीं आई, और मैंने उनको बोला कि मैं कहा थोड़ा हाथ उधर कीजिए, मेरे को लग रहा है, मैं कहा अगर आपको तंगी हो रही है तो कहीं और जाके बैठिए। फिर वो थोड़े से ऐसे हो गए, थोड़ी देर ऐसे। फिर थोड़ी देर दूर जाके फिर उन्होंने एक जगह थोड़ी, कोई उतरा होगा शायद बस से ना, फिर उन्होंने कहा कि बोला कहाँ पहुंचे। फिर मुझे जबकि गंदा ही लग रहा था, मुझे नहीं थी, कंफर्टेबल नहीं हो रही थी मैं उनके साथ। तो फिर मैंने हाथ से किया, मैं कहा मुझे नहीं पता, मैंने बोला नहीं मुझसे, मैंने ऐसे ही कर दिया, मैं कहा मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने मैंने ऐसे रखा था पार उस पे ना, बस में जो सीट पे पीछे हैंडल से नहीं लगे, तो मैंने ऐसे रखा, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा। फिर कहा कि जहाँ पीछे बस रुकी थी ना वहां टापरी बोलते हैं, जबकि टापरी स्टेशन इतना पीछे चला गया। मैंने उनका हाथ ऐसे करके फेंका। फिर मुझे कहते बोला नंबर तो दे बोला अपना। मैं थोड़ी शांत रही, मुझे उनके मुंह से स्मेल भी आ रही थी, जबकि उन्होंने ड्रिंक करी थी उन्होंने। तो फिर मैं थोड़ी शांत रही। बस में बहुत जोर से गाने बज रहे थे। मैंने 5 सेकंड का पॉज लिया। मैं कहा जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो फिर मैं बस में बहुत जोर से गाने बज रहे हैं, मैं कहा अगर मैं आराम से इसको कुछ बोलूंगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लगेगा बात मुझ तक है। मैं कहा पहले तो मैं इसका तमाशा बनाना है, इसकी बेइज्जती करवानी है, इसने बोला क्या है। मैं कहा पहले तो सबको पता लगना चाहिए बदतमीजी कर रहा है। मैं कहा शांति से बोलती तो उसको था कि चल हाँ इसको ही तो सुनाई दिया, आपस में ही तो हुई बात।
तो फिर पहले मैंने कंडक्टर को बुला के बोला कि मैं कहा ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ, ये ऐसा बोल रहा है। मैं कहा इस बूढ़े को मतलब इस अंकल को शर्म ही नहीं है। मैं कहा इसके तो मैं दांत भी नहीं तोड़ सकती, इसके मुंह में पता नहीं दांत होंगे भी कि नहीं होंगे। मेरा ये था। तो फिर उसको बोला चुप, वो मेरा मुंह चुप करा रहा था, बोला चुप रहे चुप रहे। मैं कहा क्यों चुप रहे भाई? मैं कहा ये चुप रहने वाली बात है, तुम ऐसा बदतमीजी कर रहा है और मैं चुप रहूं? फिर कंडक्टर ने भी उन्हें थोड़ा बहुत बोला कि हाँ भाई तुम बदतमीजी करते हैं, फिर उसको उठा दिया वहां से। फिर वो बस में खड़ा था पीछे दरवाजे के पास। और मेरे को इस बात का अफसोस नहीं है कि मतलब उसने मेरे साथ ये बदतमीजी की, कि मतलब उसका दुख तो होता है कि बदतमीजी की, थोड़ा गंदा सा लगता है कि भाई कैसे किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, कैसे किसी ने हमें इस तरह से गंदे तरह से हाथ लगा लिया, वो तो होता है। पर सबसे बुरा मुझे उस बात का लगा कि वहां पे जो बस में इतने लोग बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब कि आपके सामने आपको पता है, सब कहानी पता है कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, वो भी सामने से कुछ बोल रहा है जो आप दे रहा है। तो किसी वहां पे बैठी इतनी सारी औरतें बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, लड़के बैठे थे, साथ में ही एक दादू बैठे थे। इनफैक्ट उन्होंने तक कुछ नहीं बोला, उसको जाने दिया रास्ता, हाँ जी राम मुड़ गया इस करके कि हाँ भाई तू जा। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, चू तक नहीं निकाली मुंह से। और मुझे इस बात का दुख है, मतलब मैं इस बात का सोचती हूँ कि मैंने तो अपने लिए स्टैंड लिया। मेरे अंदर दम है, सच में बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ। मैं कैसी, मैं चुप रहती हूँ, मैं बहुत शांत लड़की हूँ। पर जब मेरे सामने या मेरे साथ गलत होता है, फिर मैं चुप नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। फिर तो मैं छोड़ती नहीं सामने वाले को। और मैंने तो खुद के लिए स्टैंड लिया, मैंने बोला जो मुझे बोलना था। पर अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जो नहीं बोल पाती, इस टाइम जो वो सिचुएशन होती है, उस टाइम पे थोड़ा शांत होकर सोचना ही पड़ता है कि हमें क्या करना है। है ना? एकदम से एक्शन भी लेंगे, क्या पता हमारा कुछ गलत वो हो जाए। इसलिए पहले शांत हो जाओ, सोचो, आसपास देखो कि करना क्या है पहले। तो मैं इसी बात का दुख हो रहा था कि क्यों नहीं लोगों ने बोला कुछ, एक बार एक शब्द तो निकालते मुंह से कि भाई तू बदतमीजी क्या कर रहा है, है ना? तो लोग ऐसे मुंह में दही जमा के बैठे, चुप, तमाशा देखना है। लोग फोन कान से सब सुन रहे हैं, बस फोन ड्रामा कर रहे हैं कि हम फोन में हाँ वो। और ये हमारे ही रामपुर किन्नौर की ही बात है ना? लड़कियां सेफ नहीं है। वो तो चलो कि बस में था, अगर कहीं अकेले में किसी लड़की के साथ ऐसा हो और वो कुछ बोल नहीं पाए, कोई छोटी लड़कियां होती है ना कि नहीं बोल पाती है कुछ, कि क्या बोलना, कोई घबरा जाती है, ऐसा होता है। और फिर उनको लगता है कि हम थोड़ा सा कुछ बोल भी देंगे, उनको लगेगा कि लोग भी तो है यहाँ पे, ये साथ देंगे। कोई नहीं साथ रहता। मैं तो आप लोगों को ही बोलती हूँ, अगर आप लोगों के बच्चों लड़कियों को लगता है कि हमारी लड़की पब्लिक प्लेस में सेफ है, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आपकी लड़कियां बाहर पढ़ने जाती है, काम करने जाती है, तो सबसे पहले तो अपनी लड़कियों को, अपनी बहू बेटियों को स्ट्रांग बनाओ। हर एक सिचुएशन से लड़ने के लिए उनको स्ट्रांग बनाओ। उनको ये सिखाओ कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई स्टैंड नहीं लेगा, तुम्हें अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर। मुझे इतना गंदा लग रहा था, मतलब उस रात जब मैं घर पहुंची ना, मैं सो भी नहीं पाई। ये सोच के नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, ये सोच के कि लोगों ने क्यों नहीं बोला। ये सोच के इतना लग रहा था कि मैं तो अपनी कजन सिस्टर, अपनी छोटी बहनों को इमेजिन कर रही थी, अगर वो होती बेचारी, वो छोटी है ना, क्या करेगी, बोल भी नहीं पाएगी, कैसे करिए। और जैसे हम नशे की बात करें, उस इंसान ने ड्रिंक करी थी, नशे में ही ये सारी चीजें होती है। उनको नहीं पता लगता है कि हम क्या बोल रहे हैं सामने को। मैं तो उसकी पोती के समान थी, वो तो मेरे दादू की एज के होंगे शायद। थोड़ा मतलब नहीं लगता, नशे में इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको नहीं समझ आता है। और ये सारी चीजें आप सुनेंगे, इतने बड़े बड़े रेप केसेस होते हैं, इतने मर्डर होते हैं, जो भी होते हैं, ज्यादातर किसमें होते हैं? चोरियां होती है, किसमें? नशे में ही करेंगे ना, गलत काम नशे में ही करेंगे ज्यादातर। और ये चीजें मेरे साथ नशे में ही हुई है। और मुझे इतना हिला दिया इस चीज ने कि मैं कहा नहीं, मैं कहा उसके बाद तो मैं अपने भाई को ही बोलती हूँ, मैं कहा तू कभी बस में जाएगा, मैं कहा कभी भी किसी लड़की को अनकंफर्टेबल नहीं करवाना है। मैं कहा अगर सबसे बड़ी बात तो, अगर तुम्हारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए बोलो, स्टैंड लो उस लड़की का। उस लड़की को अकेला फील मत करवाओ। मुझे उस टाइम बस में इतना अकेला फील हुआ ना, पर मैं रो नहीं पाई। सच में इतना अकेला फील हो रहा है। और सब लोग ना मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कुछ किया हो। मतलब रामपुर तक का सफर ऐसा था कि मैंने इस तरफ देखा ही नहीं, मैं विंडो से बाहर ही देख रही थी या फोन में देख रही थी। इतना गंदा सफर था वो मेरे लिए। और लोग फिर लड़की को ही देखते हैं गलत उससे कि हाँ भाई इसके साथ क्या हो गया,
इसको ऐसे बोला, बस से उतरी तब भी एक आंटी ऐसे देख रहे हैं, फिर मुझे कहते हैं ऐसा ना बेटा, उसको ना जूते मारने चाहिए थे, वो ऐसी बदतमीजी कर रहा था। मैं कहा आंटी जी जब बस में थे तब मुंह में क्या डाला था आपने, दही जमाई थी? मैंने मतलब इतने गुस्से में बोला, मैं कहा जब बस में थे तब क्यों नहीं कुछ बोला? और वो इतनी लाल होगी ना ये सुन के, फिर वो साइड में ही चली गई, क्या बोलना क्या? हाँ ये सही बात है, तब बोलना चाहिए था ना, पीठ बिल्कुल पीछे बिल्कुल क्या बिल्कुल। उतर गई तब बोल रहे हैं बिना ही मतलब के। फिर बाद में उनके वो उसकी जरूरत थोड़ी ना थी, मुझे जरूरत तो तब थी, तब मेरे साथ खड़ा रहना चाहिए था। ये चीजें होती है। बिल्कुल, आई थिंक आपने एक बहुत ही आँख खोलने वाली स्टोरी शेयर की अपनी। बिल्कुल सर, मुझे तो और यही है कि मतलब लोग, जब लड़कियां बाहर निकल रही है ना, तो अगर पब्लिक प्लेस में भी या दूसरों पर डिपेंड रहो ही मत, खुद को ही इतना स्ट्रांग बनाओ, दूसरों का सोचो ही नहीं। अगर आप 100 लोगों के बीच में बैठे हो कि अगर मेरे ऊपर सामने वाला हाथ भी उठा लेगा तो क्या हो जाएगा, और लोग भी तो उठा लेंगे, कोई नहीं उठाता, तमाशा देखेंगे, सिर्फ वीडियो बनाएंगे सर, बाकी कुछ नहीं हाँ, करेंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ वही, फिर पोस्ट भी कर देंगे। बिल्कुल। बट आई थिंक इनकी स्टोरी से हम सबको सीखना भी चाहिए। आई थिंक एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम सही और गलत को देखें, और गलत को गलत कहें और सही के साथ खड़े रहें। जब बस में आपके वो सामने कुछ गलत हो रहा है तो एग्जैक्टली, आप बोलो वहाँ पे उसके स्टैंड लिए, लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सामने वाले को भी ऐसा नहीं करा होता ही है, जैसे हम पब्लिक प्लेस में हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम भी चाहते हैं ना कि अगर हमको थोड़ा सा भी सपोर्ट हाँ, थोड़ा मिले, सपोर्ट मिल जाए। तो एग्जैक्टली। हमें भी अंदर से आता है कि हाँ भाई कोई है साथ में खड़ा। यस जब यस आपको यस। लोग ही ऐसा कर दे कि हाँ भाई इसका तो अपना है, और खुद ही देख ले क्या हो रहा है। चलिए, तो कुल मिला के आपके साथ ये चीज़ भी एक नशे से रिलेटेड ही थी, और बिल्कुल वहाँ सर, की चीज़ बिल्कुल यहाँ तक पहुँची, तो मतलब बिल्कुल नशा बहुत सी गलत चीज़ों की जड़ है। गलत है, बिल्कुल सर, सो हम सबको नशे को रोकने के लिए भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल और आई थिंक वो अपने घर से ही शुरू होती है। बिल्कुल अगर सर, हम अपना घर साफ करते तो शायद सारी चीज़ें सारी चीज, हाँ जी ठीक सर। होती चली जाएंगी। सो प्रमिला जी, बहुत सीरियस हो गए हम, तो एक और थोड़ा अपनी सोसाइटी को लेकर ही आपसे कुछ पूछना चाहूँगा मैं। हमारी सोसाइटी में आपको एक सबसे ख़राब चीज़ क्या लगती है? सबसे खराब चीज, सबसे खराब तो मुझे ये लगता है जब कोई अच्छा कर रहा है तो लोगों को उससे भी दिक्कत है, बुरा कर रहा है वो तो है ही है दिक्कत। मतलब लोगों को दूसरा जो कर रहा है, कोई अच्छा भी कर रहा है, उसकी टांगे खींचनी है कि भाई तू ऊपर ना जा, तू नीचे ही आ। मतलब लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना है। और फिर और सबसे बुरा मुझे ये लगता है, सबसे गंदी ये लगती है कि लोग ना, अगर किसी के पास एक बात बोल दी जाएगी कि हाँ भाई ऐसा है, वो दूसरे के पास बोलेगा, जो दूसरे के पास बोलेंगे वो ना अपने से जोड़ के 4 बातें दूसरों को सुनाएगा, हाँ, मतलब और फिर वैसे वो वैसे फैलती जाएगी बात। फैलती जाएगी। ये चीज मेरे को बड़ी गंदी लगती है। क्यों भाई, किसी के बारे में बोलना ही क्यों है? किसी के Exactly. कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो करने दो ना। अगर तो चलो कोई बुरा कर रहा है तब तो हाँ उसको रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई ऐसा मत कीजिए। अगर कोई लग रहा है कि अच्छा कर रहा है तो क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? उसको करने दो ना यार, कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, बस लगना है टांगे खींचने में पीछे। तो आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा? ऐसा आप तो बता कुछ सकते हैं, मतलब कुछ है तो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब ऐसा कोई, पर ऐसा है कि लोग बातें करते हैं, ओके सुनने के लिए मिलता है कि भाई ऐसा 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 है, ओके। और मेरे तो सर चकराने लगता है, अच्छा ऐसा ऐसा भी है। हुआ था? ओके ओके ओके। बहुत सी बातें ऐसी हैं, मतलब बोल ही नहीं जा सकती वो बातें। समझ गया हाँ, समझ गया मैं। ओके बहुत फाइन। ही गंदी और अजीब तरह की बातें करते हैं लोग कि हाँ, और ओके। मुझे लगता है अच्छा ऐसा भी हो गया। मैं कहा चलो, और फिर मैं ऐसा नहीं है, क्लियर नहीं करती हूँ मैं कभी किसी को। मैं कहा ऐसा जरूरत भी लगे, नहीं है, हाँ मेरे को नहीं है, मैं कहा जब मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है, मेरे लोगों को पता है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली। क्या बात है। मैं कहा अगर आपको ये लगता है तो खुश रहिए, इसी वहम में रहिए आप। ओके। चलिए, ये तो बुराई की बात हो गई, हम्म बट हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, है ना? हम्म। तो कोई एक अच्छाई जो आपको लगता है हमारी सोसाइटी में बेस्ट है? अच्छी हम्म। अच्छी बात तो उसी के ही साथ होती है जो अच्छा करता है। ओह अच्छा। ओके। ये नहीं बनी, मैं कुछ और बोलना था। कट करो। नहीं, मैं कट नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा ठीक है, कुछ और बताइए फिर। ठीक है, अच्छी चलिए। बात क्या है सोसाइटी ये की? आपने पर्सनल बात की ना, किसी पर्सन। मैं अब जैसे मान लो हमारी जो पहाड़ी सोसाइटी, हम हिमाचल में रहते हैं, हाँ, तो आपके रामपुर में जो आपकी सोसाइटी होगी अपने लोकल एरिया में, हम्म। तो कुछ तो अच्छाई होगी ना? अच्छाई, हम्म, क्या अच्छाई बोलूं, वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है। ओके। मतलब कुछ एक लोगों की सोच गंदी होती है, पर कुछ एक लोग, मुझे आप मानेंगे नहीं सर, इतने अच्छे मिलते हैं। मतलब अपने ही गांव के या आसपास के गांव के लोग इतने अच्छे मिलते हैं, मतलब वहीं की बात कर रही हूँ अभी।
मतलब ऐसे कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है, मतलब ओके। उन्होंने भी कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि तू जो कर रही है गलत कर रही है, मतलब कुछ एक लोग हैं वो कुछ खा अच्छे बुरे हर जगह हाँ होते वो हैं। होते हैं, पर कुछ लोग अच्छे बहुत ऐसे होते अच्छे हैं, होते मतलब हैं। अच्छी, मतलब एक लगता है कि एक बोलते हैं हाँ यार अच्छा कर रही है तू, एक होता है कि नकली सा, एक होता है जो दिल से बोलते हैं रियल। हाँ हुँ। कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सोचा नहीं था कभी आप ऐसा करोगे, आप तो बहुत शांत थे। मैं कहा शांत तो मैं अभी भी अभी हूँ, भी हूँ। मुझे क्या बस कैमरे पे जाके हो जाती हूँ हाँ थोड़ा। वो चीज, क्योंकि ना लोगों हाँ, को मेरे आसपास जो मुझे लोग जानते हैं ना, हाँ। ज्यादातर मेरे जो टीचर भी रहे हैं स्कूल में, वो भी हुँ, मतलब आधे किन्नौर से है, तो अच्छा। वो एक बार मुझे मिले थे किन्नौर से, एक सर थे मेरे, हाँ। वो मुझे कहते कि मैंने ना तेरे सॉन्ग देखे, हुँ। इतने अच्छे, तेरे को आती है किन्नौरी, आती है तुम्हें? मैं कहा नहीं किन्नौरी नहीं आती। फिर तुम कैसे कर लेती हो किन्नौरी में, लिपसिंग कैसे लिप कर सिंक लेती हो, कैसे गा लेती हो? मैं कहा टैलेंट है, यही तो टैलेंट है। इसके पीछे भी एक रीजन है कि कैसे कर लेती हूँ। कैसे कर लेते हो? इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, आप हुँ, मानोगे नहीं सर, किन्नौर में मैंने जितने भी मतलब सॉन्ग किए ना, हाँ। इतना सपोर्ट करते हैं सारी टीम, हुँ, हुँ, हुँ। मुझे गाना लिख के देंगे, ओके। मतलब उसमें हाँ, फिर हाँ। मुझे समझाएंगे कि इस हिंदी में मीनिंग इसका समझाएंगे, क्या हाँ है? हाँ, पहले हिंदी में समझाएंगे ताकि एक्सप्रेशन, हाँ, हाँ, वो हाँ। मैं खुद को बोल रही हूँ, मगर पहले मुझे हिंदी में बताओ कि क्या है, ताकि मैं और वो थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है मेरे लिए कि एक लाइन है, हाँ, अब हाँ। इसका मतलब है ना ना, ना, ना। मतलब इसका मतलब है ना, अब मुझे याद रखना है कि इस जो ये मतलब है इसका मतलब है ना, मुझे वहां करना है ना, ना, मतलब वहां से ऐसे एक्सप्रेशन देने कि ना, ना वही ना। मतलब ये ओके। चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है ना कि हुँ, जब हुँ, आपको नहीं आती है और आप हुँ। वो चीज कर रहे हैं, पर मेरे लिए ना मेरे को मजा भी आता है वही तो जब, टास्क होता है ना एक। हाँ वो, और थोड़ी सी आसान चीज आसान भी कर लेते हैं वो लोग मेरे लिए ना, हुँ, हुँ, मतलब हमेशा खड़े रहते हैं, हुँ, एक हुँ। बंदा रहेगा वो मुझे गाना याद करवाएगा, अच्छा, ऐसा ऐसा ऐसा, और मैं रिपीट करूंगी पीछे से हाँ ऐसा ऐसा, ओके। मतलब ये मेरे को मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग, मतलब शूट पे, और मेरे को मतलब आज तक मेरे को शूट पे इतने सॉन्ग किए मैंने, हाँ, कहीं मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिला, ओके। सच्ची बात बोल रही हूँ, हुँ। बुरा मत मानना प्लीज कोई बात नहीं, पर दिल ये की बातें सच हैं। बात है, हुँ, हुँ, मुझे इतना सपोर्ट कहीं नहीं मिला होगा जितना मुझे किन्नौरी, जब मैं हुँ, एल्बम हुँ, करती हूँ हुँ, वहां हुँ। मिलता है, ओके। हमेशा मतलब हर एक चीज की मतलब कैसे करना है, हाँ, क्या हाँ, हाँ। है, मतलब आपको ये ठीक लग रहा है, ऐसे करना है आपने, ये पूछा जाता है। ओके, नहीं तो कई बार होता है ना, ये करना है जी, दैट्स मैं इट। कंफर्टेबल भी नहीं होती यार करना कि नहीं करना, ओके। कुछ हो कई बार हो जाता है ऐसे हाँ, हो करना जाता कि है। नहीं, फिर हाँ। हम कई बार कर भी देते हैं कि हाँ जो हमें चीजें नहीं लग रही, कई बार कर भी लेते हैं कि हुँ, हाँ, हुँ, पर हुँ। वहां पे वो पूछते हैं कि आप अच्छा, कंफर्टेबल हो, आपने ये चीज करनी है, ठीक है ना, मैं कहा हाँ ओके, जी ठीक है ये करनी है, ओके। और मुझे जब जैसे मैं गाती हूँ ना, मुझे हाँ, नहीं हाँ। आते हैं, हाँ, मुझे हाँ। किन्नौरी नहीं आती है, समझ भी नहीं आती है, बस वो लोग सिखाते हैं, हुँ, थोड़ा हुँ, सा हुँ। मैं खुद के वो भी कोशिश करती हूँ, एक होता है ना जब आपके अंदर करने का जुनून होता है कि हमें ये चीज करनी है, यस, यस। तो हम कर ही लेते हैं, हाँ, और अगर तो साथ में अच्छे लोग खड़े हो, आपको सिखाने वाले समझाने वाले खड़े हो, तो फिर और आसान होता है। ईज़ी हो जाता है। तो आपने अभी कहा था कि आप जैसे आपके गाँव वाले भी आपको बहुत हम्म। एप्रिशिएट करते हैं, हाँ राइट? जी। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा-सा आगे जा रहा हूँ मैं। अब तक आपने बहुत सारा काम किया है और बहुत से लोगों ने आपको सराहा है, राइट? जी। लेकिन कोई एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक आपको क्या मिला है कहीं से? बेस्ट एक मिले थे मुझे, हुँ, एक मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं थी वो लड़की, ठीक ठीक मतलब कितनी साल की होगी, शायद 17-18 साल की होगी, ओके, वो किन्नौर से है, अच्छा। वो मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, हुँ, मतलब उसके फेस पे जो खुशी थी ना, कि ऐसे एक बोलते हैं कि मतलब हाँ, हाँ, थोड़ी सी हाँ, हाँ। हल्के हल्के आंसू थे उनकी हाँ, हाँ। आंखों में ना, यस, मतलब यस। थोड़ी सी, दीदी मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप जो करते हैं ना बहुत अच्छा, मेरे को नहीं पता था आप किन्नौर से नहीं है, मेरे को नहीं पता था आपको नहीं आती है किन्नौरी, मतलब वो इतनी ज्यादा ऐसा लग रहा था कि दिल से बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो मेरे को इतना अच्छा लगा था, मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही करते रहो, अच्छा अच्छा काम करते रहो, हुँ, हुँ, हुँ। ये बड़ा मतलब मतलब उनके शब्द उतने नहीं थे, पर जो उनकी आंखों में वो हाँ, वो था ना, एक्सप्रेशंस, वो थोड़ा सा फीलिंग। वो बोलने का जो था, हाँ, हाँ। वो बड़ा अच्छा, वो मुझे अभी भी उनका फेस याद है कि हाँ उन्होंने किस तरह से बोला था, ओके। और बाकी सबसे अच्छा तो मुझे अपने मम्मी पापा का लगता है, अरे जब वो एप्रिशिएट मुझे करते हैं। हर बार बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा दादा दादी मतलब फैमिली में सब लोग भई बोलते हैं। हाँ, तो फैमिली से ही शुरू करते हैं। अभी हाँ, कितनी फैमिली में कौन-कौन है और आपके? मेरी फैमिली हम 4 सिस्टर हैं, 1 ब्रदर है, जो ओके। मुझसे बड़े 2 सिस्टर उनकी शादी हो गई है।
तो आपकी पूरी फैमिली मतलब बड़े मजे से आपके गाने सुनते होंगे फिर तो? बहुत मजे से। मैं कई बार मैं हो जाती हूँ ऐसे कि यार नहीं सुनाना, मैंने बहुत बार सुना दिया। मेरे अच्छा, पापा को तो मतलब एक गाना बड़ा अच्छा लगता है उनको, कौन सा? वही जहर से जहर। जो मुझे लगता है। हाँ ओके। वही सुनाने के लिए, हाँ सुनाना, वो गाना सुना। एक वो सॉन्ग है इंद्रजीत सर का, हासदा मुखड़ू, जो मैं बोल रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। वो भी उनको बड़ा अच्छा लगता है। ओके। बस जब भी मतलब वैसे फ्री होंगे, हाँ सुनाना यार, एक बार तो दिखा, एक बार तो दिखा। मैं पापा कितनी बार देखेंगे, अब हो गया। अच्छा, आप खुद भी गाते हो? आपको गाना आता है? आई मीन थोड़ा नहीं, पूरा गा लेते हो? मैं बहुत नहीं? बुरा गाती हूँ। बहुत बुरा गाते हो? मुझसे भी ज़्यादा बुरा? मैं बहुत ज्यादा बुरा गाती हूँ। ओके, ट्राई करते हैं। एक लाइन गाओ ज़रा नहीं मुझे। सर अरे प्लीज। नहीं, गाना पड़ेगा ना। मैं मुझे पता तो करूँ मैं कितना बुरा गा सकते हो आप। मुझसे बुरा गा सकते हो। चलिए, कौन सा गाना है सर आपका? प्लीज ये नहीं, नहीं, सर नहीं, नहीं, प्लीज। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं गा नहीं, सकती वही तो सर। देखना है मुझे। मैं बहुत बुरा। ऑडियंस को पता लगना चाहिए ना कि आप कितना बुरा गा सकते हो। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा गाना आपका? हसदा मुखड़ू की लाइन्स क्या है? पहले नॉर्मल बताइए आप, ठीक है? बताइए, बताइए ना। हंसदा मुखड़ू, हाँ, लाइन्स क्या है पूरी? हंसदा मुखड़ू चंदा साई, ऐसा कुछ है उसका। ये तो बड़ा टफ सा वो है। कुलवी वो है, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है वो। तो कोई और इजी सा ना, इजी सा। 2 लाइन तो बनती है फटाफट। इजी सा कौन सा बोलूं? एक मोटा मोटा छोटा वाला की क्या है, उसकी लाइन्स क्या है? छोटा हो या मोटा, संगी गया तो ऐसा, दिल का ना हो वो खोटा, संगी गया तो ऐसा, दिल का ना हो मैंने कुछ गलत गाया होगा, मेरे को मारेंगे लोग। हाँ, मतलब उतना भी बुरा नहीं गाते हो आप, है ना? मुझे ना ऐसे मतलब अगर साथ साथ में गाना बजे ना तब मुझे आता है, ऐसे नहीं आता है मुझे। ओके, कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है ये, ठीक हाँ है? जी। ऑडियंस के लिए भी, आजकल के नौजवानों के लिए भी, जिनकी शादी-वादी अभी नहीं हुई है, जैसे हम भी उनमें से एक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ। बॉयफ्रेंड है आपका? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। हाँ, पूछे जाते, पूछना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई। वाह! जी हाँ, प्लीज। कंटिन्यू, कंटिन्यू प्लीज़। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। नहीं सच में ऐसा ना, हाँ, मतलब मेरे घर वालों को तो पता है, घर से बाहर मतलब जो लोग होते हैं उनको लगता हुँ, है कि हाँ यार, हुँ, प्रोमिला के कोई होगा ऐसा हुँ। वैसा, पर मेरा सच में ऐसा कोई वो ही नहीं है। शादी का तो मुझे ना शादी के नाम से ही डर लगता है, अय्या! मतलब ऐसा? सच में। क्यों? मतलब एक होता है ना कि हाँ मतलब शा क्या कहते, काम करने पड़ते हैं शादी के बाद, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ऐसा किसने बोला? क्यों नहीं बोला, मम्मी बोलती है, हमेशा बोलती है मम्मी, तो आड़ा इदा ही पकड़े झेकड़ी का। एंड नहीं ਹੁੰਦਾ, गलत से है। मम्मी जी, ये रामपुर से रामपुरी वाली बोली बोलेंगे तो हम कुल भी बोलेंगे। आंटी जी गलत बोले तुझसे। मतलब शादी का ना ऐसा है कि एक तो जैसे जैसे अब बड़े होते जा रहे हैं, हुँ, अभी मैं अगली साल 24 की हो जाऊंगी। हुँ, अब ऐसा डर सा लग रहा है कि अब 24 की जाओ, 25, 26, 27, 28, हुँ। उसके बाद शादी करवा देंगे घर वाले। अब तो डर लग रहा है। डर लग रहा है, लड़कों से मेरी नहीं बनती है उतनी ज्यादा। ऐसा लड़कों है? अगर मतलब होता है ना, कोई लड़का अगर पसंद करता है तो हुँ, 1 या 2 दिन बात करेगा मुझसे, तीसरे दिन वो मुझसे बात नहीं करेगा। आप इतने खतरनाक हैं? नहीं मेरी किसी से बनती ही नहीं है, मतलब लड़कों बनते से नहीं है, मेरी बहुत कम बनती है। ऐसा है क्या? पता नहीं क्यों ऐसे, अच्छा, मतलब कुछ दिन बात होगी, ठीक मतलब रहता ऐसे है? नहीं, हाँ। कोई ऐसे जैसे नॉर्मली हुँ, बात हुँ, करते हुँ। हैं, फिर मेरा मन नहीं, फिर मैं थोड़ा शायद मैं खुद भी इग्नोर करती हूँ, तो उनको भी हुँ, लगता है ये भाव तो दे नहीं रहे क्या अब इससे बात करनी। ओके, ऐसा हाँ। है। देख लो भई आज के नौजवानों, ट्राई करना हो तो कर लेना, वरना इन्होंने बोल दिया 2-3 दिन से मत ज़्यादा। करना, मत ठीक है, करना। देखो कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को। बाकी तो चलो ख़ैर, मुझे नहीं लगता है कोशिश कामयाब होगी शायद कभी किसी की, पता नहीं चैलेंज? क्यों। आप मेरे चल सामने चैलेंज कर रहे हो? नहीं, मतलब मेरे सामने इन सबको चैलेंज कर रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं है, पर सच में बोल रही हूँ, मेरी ना किसी से नहीं बन पाती है, मैं मुझसे ना किसी से मतलब पता हुँ, नहीं, लड़कियों से भी नहीं बन पाती है मेरी ज्यादा टाइम। पता नहीं क्यों, मेरा शायद ऐसा नेचर है, मुझे अकेला अच्छा लगता है, कि मतलब ना मेरे फ्रेंड्स ज्यादा है, मेरी हुँ, लड़कियां भी फ्रेंड नहीं है ज्यादा। मतलब ओके, स्कूल टाइम की मेरी 2-3 फ्रेंड्स है, ओके, मतलब उनसे बात होती है, पर ओके। ऐसी क्लोज नहीं है कोई कि मतलब जिसके साथ हर बात शेयर की जाए, हुँ, कि हुँ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ यार, ऐसा कभी नहीं। मुझे ओके। आप कभी भी फोन करो, मतलब मेरा नंबर मतलब बिजी आएगा, या तो मम्मी फोन करेगी गुलाबों को घास डालना, गुलाबो पा, कौन है?
मेरी गाय। गाय, आहा वाह गुलाबो। अच्छा। मुझे ना उसको पता नहीं गाय नहीं बोला जाता है, क्योंकि बचपन से हमने वो गुलाबो गुलाबो छोटी सी थी ना तब से, हाँ, सब गाय अपनी नहीं गाय को बोला नाम जाता तो उसे। देते हैं। हाँ, उसको हाँ, गाय नहीं बोला जाता, उसको ओके, गुलाबो ही निकलता है। ठीक है, या तो मम्मी यहाँ गुलाबो को घास दिया, दे पानी दिया। दिया, ये काम किया। या फिर सिस्टर, मेरी सिस्टर के साथ, हाँ मेरी जो 2 सिस्टर है ना, उनके साथ मेरी अच्छी है, उनके साथ मतलब ज्यादा बातें तो शेयर कर नहीं सकते अब सिस्टर के साथ, लेकिन कर हल्की लेते हो हल्की काफ़ी हद तक। हल्की हल्की सी, मतलब ओके, सिस्टर के साथ में 1-2 घंटे तक बात कर सकती हूँ फोन पे। ओके। हाँ, बाकी किसी के साथ नहीं तब। काफ़ी रिज़र्व किस्म के इंसान हैं आप, बड़े ही दिलचस्प हैं। ख़ैर हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा आपकी गाय गुलाबो है, हाँ जी, घास देने को बोलते हैं आपको। हाँ जी। तो आप जैसे होता है ना आजकल की जो लड़कियां हैं हुँ, घर से बाहर एक बार निकल गई हुँ, तो फिर बेचारी वो चाह कर भी घर पे काम नहीं कर पाती। आपने अभी घास देने की बात कर ली। हुँ, अब आप तो इतने सारे गाने कर रहे घर से बाहर निकलते रहते हो ना, हुँ, थोड़ा सा सोशल इन्फ्लुएंसर्स टाइप हुँ, के हो आप। हुँ। हो नहीं वही हो आप, टाइप नहीं हो, आप लोगों के सोशल लिए हूँ, इन्फ्लुएंसर मेरे हो। घर पे आना कभी। तो आप सुबह से गालियाँ शुरू होगी, शाम को खत्म होगी। अच्छा टिपिकल गांव वाले हो आप। हाँ, बिल्कुल। तो आपका जो घर है वो रामपुर से हटके गांव में है। हाँ, 12 किलोमीटर ऊपर को। ओके, तो आप जी, मेरी तरह गांव वाले हैं। बिल्कुल, हम गाँव वाले हैं। खेत जाते हैं, बिल्कुल, घास सुबह-शाम। काटते हो, गोबर बिल्कुल, उठाते हो, बिल्कुल, गाय को पानी भी पिलाते हो। बिल्कुल। अच्छा, तो गोबर उठा के खेत तक लेके जाते हो। खेत तक तो नहीं ले जाते, वहीं साथ में डाल देते हैं। हाँ, जो भी है मतलब गाँव हुँ, का सारा काम जानते हो। हुँ। गाय भी धो लेते हो। पहले एक बार सीख ली थी मैंने, एक बार हुँ, उसने मुझे लत मार दी ओहो! गलती से। गलती से, अच्छा। उसके बाद मुझे इतना डर बैठ गया हाँ, कि हाँ। अब मैं गाय के छोड़ पास दिया। नहीं जाते हो। मतलब आई मीन गाय ऐसे दूहने नहीं जाते, जाते हो। हाँ, वो नहीं। अब डर ओके। लगता है बैठते हुए, दूध निकालते हुए उससे। कुल मिला के आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में मिट्टी से जुड़ा इंसान वही है जो खेत में जाके काम करता है। बिल्कुल, ऐसे मुझे बोला जो इंसान घर पे गाय गाय या फिर खेत वाला काम कर लेता है, उसको समझो मिट्टी से जुड़ा क्योंकि वो खेत के लिए काम कर रहा है। खेत बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप मतलब सारे काम जान लेते हो कुल मिला के। बिल्कुल। घर का, खेत का, सब कुछ। चलिए ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसा है कि आपको हमारी इंडस्ट्री में अगर कोई एक अच्छा चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी तो क्या चेंज आप लाना चाहोगे? सबसे पहली बात ये, कलाकार की कला को समझो। कलाकार की कला को समझो। अगर कोई छोटा है, हुँ, उसकी कला को भी जी, रिस्पेक्ट करो। ओके। कोई बड़ा है, उसको भी, उसको तो करते ही करते हैं लोग, हुँ, क्योंकि जिसका नाम होता है, कोई बड़ा हुँ, होता है, हुँ, उसके पीछे तो भागते ही भागते हैं। बिल्कुल। पर जो पिस जाते हैं, अच्छा करते हैं वो लोग, हुँ, हुँ, अच्छा करते हैं, पर क्या होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। ओके, उनको मतलब अगर उन लोगों के साथ कुछ गलत चीज़ें भी हो जाए, तो लोग उनके साथ खड़े नहीं स्टैंड रहते। नहीं लेते। हाँ, और ये एक बात है, अभी कुछ दिन पहले की, किन्नौर के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, चंद्रलाल नेगी जी, ओके, आई थिंक यही नाम है उनका, ओके। गलत नहीं बोल रही हूँ तो। हुँ, उनके साथ ये एक चीज़ हुई कि वो किसी फंक्शन में गए थे, शायद शादी में गए थे। ओके। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ या मुझे पूरी जानकारी ना हो तो उसके लिए सॉरी। मुझे जितना पता है, हुँ, तो वो किसी शादी में गए होंगे, बुलाया होगा उनको हुँ, हुँ, फंक्शन नाइट के लिए कि ऐसे हुँ, करके। तो अब एक सिंगर है, वो सुबह तक तो गा नहीं सकता। अब देखो हम हुँ, 10 मिनट बात करें, मेरा तो गला सूख गया, बिल्कुल। सच में बात करते-करते ना। हुँ, अब हुँ, गाना तो बहुत ही बड़ी बात होती है, हुँ, हुँ, तो हुँ, शायद वो वहाँ पे शादी में कुछ शराबी होंगे, फिर से आई वो नशे वाली बात। हुँ, वो लग गए उनको ज़बरदस्ती कि हाँ भई, और गाना गाओ। गाना गाओ या मतलब गाते रहो, सुबह तक गाओ भाई, पैसे दिए, ऐसी-ऐसी चीज़ें की होगी। भई ओके। जब आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने उस इंसान को खरीद ही लिया है, कि आपको उसको जिस तरह से यूज़ करना है, आप उसको उस तरह से यूज़ करोगे। भई उसकी रिस्पेक्ट भी तो करो, उसकी थोड़ी उसकी कंडीशन को भी तो समझो, हुँ, इंसान हुँ, है वो भी, हुँ, हुँ, इंसानियत के नाते थोड़ा तो समझो। फिर सुबह तक शायद उनको गाने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे, शायद ऐसा कुछ था। फिर उनके ओके, साथ वहाँ पे बदतमीज़ी भी की गई कि अच्छा। ऐसे ना, तो हुँ, बेचारे वो इतने परेशान थे, उन्होंने उनकी मैंने एक पोस्ट देखी और हुँ, उन्होंने उसमें ये भी लिखा था कि अब मैं ये नहीं करूँगा ऐसा-वैसा। हुँ, तो सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आप मत छोड़ो। आप हुँ, छोड़ो ऐसे लोगों को, जो इस तरह बिल्कुल। की बातें करते हैं, या हुँ, ऐसे हुँ, फंक्शन को अटेंड करना अटेंड ही भी मत ज़रूरी करिए। नहीं है। आपके अंदर बहुत कला है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब किसी ने सिंगर को बुलाया है, अपने घर फंक्शन में बुलाया है, तो उनकी उनकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, यस। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उन्होंने बुलाया है, उनका ध्यान रखना, उनके बिल्कुल। साथ लोग बदतमीजी तो नहीं करे, मतलब हर चीज उनको देखनी पड़ती है, वो उनकी हम्म। जिम्मेवारी होती है। अब वहां पे उन लोगों ने भी नहीं ली होगी शायद, है ना, और वो इतने परेशान थे बेचारे कि भाई ये सब चीजें होगी, उन्होंने पोस्ट भी डाली थी, अच्छा। और उनके लिए ना कोई भी खड़ा नहीं रहा। मतलब उन्होंने इतना पोस्ट कर लिया ऐसा वैसा, मैं भी ये चीज शेयर करना चाहती थी, फिर मैं यहाँ दशहरे में आ गई तो थोड़ा नहीं हो पाया, मैं भी पोस्ट करना चाहती थी उनके लिए, थोड़ा बोलना, क्योंकि बुरा लगता है यार जब किसी बिल्कुल के साथ बिल्कुल। ऐसा होता है। तो मुझे ये यहाँ पे आपके पॉडकास्ट में एक अच्छी चीज मिल गई कि मैं ये अपनी बात रख रही हूँ। ओके। तो फिर मतलब ये होता है ना कि जब किसी बड़े सिंगर के साथ कुछ होता है तो सब खड़े रहते हैं, लोग आएंगे, बोलेंगे ओ भाई इनके साथ पोस्ट करेंगे, ऐसे बेचारे उनके लिए तो बहुत किया, ऐसा नहीं कि किसी ने किया नहीं, बहुत कम लोगों ने उनके लिए स्टैंड लिया कि भाई हाँ किसी सिंगर के साथ, किसी कलाकार के साथ ऐसा हुआ। तो ये मेरे को कमी लगती है कि जो बड़ा है वहाँ पे उसी सब साथ है। हाँ उसके साथ सब है, जो छोटा है पर अच्छा है, सिंगर बहुत अच्छा है पर शायद उतना नाम नहीं हो। तो मुझे ये चीज लगती है कि कलाकार होता है उसके अंदर कुछ कला होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी रिस्पेक्ट करें, चाहिए, हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ये सम्मान नहीं, तो होना चाहिए। हाँ ये होना चाहिए। और ये बहुत बार हो चुका है, सिंगर के साथ स्टेज पे कितने ड्रामे होते हैं, आपने एग्जैक्टली। देखा ना, फीमेल सिंगर के साथ हो गया, कितने कितने लड़कियों के साथ हो गया, स्टेज पे कुछ कुछ चीजें होती है। तो ये क्या होती है कि उनके साथ, और अगर उस टाइम वो बोल भी दे ना कुछ, तो क्या कर लेंगे बेचारे, अकेले होते हैं, 2-4 लोग होंगे साथ में, पिटाई पुटुई कर दी बेचारे, फिर उनके लिए कौन खड़ा रहेगा, है ना, उनके लिए भी तो कुछ सेफ्टी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, हर कलाकार जब कहीं बाहर जा रहा है तो उनके साथ भी कोई सेफ्टी, उनके लिए भी कुछ सेफ्टी होनी चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब शराब पी के लोग बोल देते हैं भाई तू सुबह तक गा, अब वो सुबह तक कैसे गाएंगे, इंसान है वो भी यार, नहीं समझते लोग इस चीज को। अरे इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई मीन हम ये अपील कर सकते हैं कि अगर कोई भी किसी फंक्शन में किसी आर्टिस्ट को बुला रहा है, बिल्कुल तो जो ऑर्गेनाइजर है उनको एक तरह से उनका पूरा ध्यान ध्यान चाहिए, रखना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको, अगर ज्यादातर शादियों में यही होता है, जाके ना मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है, हाथ लगा लेते हैं ऐसे, छीना झपटी कर देते हैं सिंगर के, सिंगर गा रहा है उसके साथ छीना झपटी कर रहे होते हैं। तो वो ध्यान किसने रखना है, आपने बुलाया है भी, अपने घर में किसी सिंगर को बुलाया है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो उसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेवारी है, बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। चलिए, आई होप लोग समझे और इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि किसी भी आर्टिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत उनके ना साथ हो, बदतमीजी ना हो। बिल्कुल। ओके, सो मुझे लगता है हमने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है यहाँ मोज़ो कैफ़े में, हमारे स्टाफ के लोग बिल्कुल। यहाँ बैठे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी थी वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी थे और डिस्कस करने को हाँ, आपके साथ, बट आई थिंक समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगली बार देखेंगे, अब अगली हाँ, बार हम कुछ थोड़ी और बातें करेंगे, क्योंकि यस। अभी हमारी उतनी नहीं हो पाई, हाँ, क्योंकि हमें ना वहां से भैया ना ऐसे घूर के देख बार-बार रहे हैं, घूर रहे हैं भैया हमें। वो ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं, हो गया। वो ऐसे कर हम बोल ठीक रहे है भैया रुको। जी, अभी हो गया। लेकिन हाँ, जाते-जाते हमारी आज की ऑडियंस के लिए, आज की यूथ के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इतनी सारी बातें तो की, कहीं ना कहीं छोटे छोटे मैसेज मैंने दिए ही हाँ, थे, वो तो दिए है दिए। ना। कोई स्पेसिफिक हमारे आज की जनरेशन के लिए? सबसे जरूरी तो ये है कि अगर कोई आपके सामने नशा कर रहा है, या आप खुद कर रहे हैं, तो रुको भाई, ना उसको करने दो। वैसे अगर उसको रोकेंगे तो वो बोलेगा नहीं, हाँ, बोल सकता है। तेरे पैसे से थोड़ी ना पी रहा हूँ, एग्जैक्टली पॉइंट। ये बोल सकता है। अब क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है भाई, तो क्या करें फिर? आपका यही कर मैसेज? सकते हैं कि खुद को संभालो, सब हाँ, खुद को हर संभालो कोई भाई, खुद को संभालो तो सब ठीक हो ये जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चाहे कलाकार बड़ा हो छोटा हो, सबको रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल। छोटे सबको बड़े एक, सबकी हाँ, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सबकी होनी अपने चाहिए, घर से लेकर के बाहर तक सबकी रिस्पेक्ट होनी सबकी चाहिए। रिस्पेक्ट करो। बाकी सब खुश रहो, मुस्कुराते रहो और नाचते गाते रहो और देखते रहिए डायलॉग विद रुपेन और प्रोमेले जी के ढेर सारे गाने, और भी नए-नए गाने आने वाले हैं। बिल्कुल, आपको उन सभी आने वाले गानों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और बस आपकी नज़रों में ना मैं डूब ना जाऊँ, आँखों में हम बस एपिसोड यहाँ सर, पे खत्म कर देते हैं। कट, 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 कट। ओके जी, धन्यवाद। चलो जी, चल पड़े हम यहाँ से।